आइए मार्केट कैपिटलाइजेशन को आसान भाषा में समझते हैं। किसी कंपनी का साइज कैसे तय होता है, ये उसकी बिल्डिंग्स या एम्प्लॉयज से नहीं पता चलता। इसका जवाब है मार्केट कैपिटलाइजेशन, या आसान शब्दों में कहें तो मार्केट कैप। इसे कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है। शेयर की कीमत को कुल शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और कंपनी के कुल 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो उसका मार्केट कैप हो गया पूरे 10,000 करोड़ रुपए। बस इतना ही सिंपल है। अब सवाल यह है कि इस एक नंबर से होता क्या है। इससे पूरे मार्केट को कैटेगराइज किया जाता है। यह है वो 3 मेन कैटेगरीज, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां। और कमाल की बात यह है कि कंपनी का साइज सीधे सीधे उसके इन्वेस्टमेंट रिस्क से जुड़ा होता है। आमतौर पर लार्ज कैप में रिस्क कम होता है और स्मॉल कैप में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज्यादा होते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, मार्केट कैप का मतलब कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। ये एंटरप्राइज वैल्यू से भी अलग है, जिसमें कंपनी का कर्ज और कैश भी शामिल होता है। किसी कंपनी का मार्केट कैप फिक्स नहीं रहता, इन वजहों से वो लगातार बदलता रहता है। तो इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कैसे करें? ये एक सिंपल गाइड है। नए इन्वेस्टर्स लार्ज कैप से शुरू कर सकते हैं और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप देख सकते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत के मेन पॉइंट्स को फटाफट रिकैप कर लेते हैं। मार्केट कैप एक बेसिक टूल है। मार्केट कैप बाजार को समझने में मदद करता है, पर याद रहे ये सही इन्वेस्टमेंट चुनने का सिर्फ पहला कदम है।